परसेंटेज चैप्टर में हमने अब तक जो क्वेश्चन करे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स लिख देते हैं जिसको हमने फॉलो करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था कि ए की इनकम जो है वो 10% ज़्यादा है बी की इनकम से, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम के कितने परसेंट कम है। अगर इस तरीके के हमने कुछ क्वेश्चन करे थे उसके लिए देखो सिंपल से क्या करना है, जो हमें परसेंटेज दे रखी होगी हमें परसेंटेज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R%, ठीक है। अब परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं 100 से, तो अपन ने इसके क्या लिख देंगे 100। हमारे क्वेश्चन में है कि ए की परसेंटेज जो है वो बी की जो ए है ए की इनकम वगैरह एक्सपेंडिचर कुछ भी एक्सरसाइज कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से R%, आर मान लेते 10 है, 10% क्या है ज्यादा है, तो बताना है कि बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितनी कम है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन थे हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करा है। उसके लिए क्विक अप्रोच ये है, जितने परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो वो हम लिखेंगे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 10% जो है ए की इनकम क्या है बी की इनकम से ज्यादा है, तो 10% ऊपर आ जाएगा। परसेंटेज को हम 100 से डिनोट करते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा। अब ये बोला है कि ए की इनकम ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, कितनी ज्यादा है 8% ज्यादा है, तो आर कहाँ जाएगा इसके अपन में अगेन आ जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं इसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि जो इस तरह क्वेश्चन होंगे उसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब इसी का अपोजिट बोल रखा है कि मानो ये बोल देगा कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से इतने परसेंट कम है। अब कम है, अब हमने सेम ऊपर की तरह होगा, आर लिखा परसेंटेज है तो 100 से डिनोट कर देंगे। अब कम है, मोर देन के लिए हम ज्यादा के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। अब कम है, कम के लिए किसका साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस आर परसेंटेज है तो 100 से इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, तो यानी कि बी की परसेंटेज बी जो है वो ए की इनकम से कितना ज्यादा है हमें बताना है, तो उसके लिए हमें इसको ए से सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारी जो ए की इनकम है वो जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए मैंने क्या बोला था आर, वो बी की ए की इनकम जो है बी की इनकम से ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम उसको परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 10% ज्यादा है, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना है। हमारा कितने परसेंट ज्यादा है, मान लो 10% ज्यादा है, तो आर क्या है 10 लिख देंगे। ये क्या है 100 प्लस में आर, 100 प्लस में आर, आर क्या है हमारा 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 10 100 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 100 और 10 हमारा हो जाएगा 110, ऊपर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 चला गया, इसकी करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा 100 अपन में 11%, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अगर ऐसे ही आपसे अब इसका अपोजिट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से क्या है 20% कम है, जो ए की इनकम है बी की इनकम से 20% कम है, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आएगा उसका ठीक अपोजिट है, ये कम वाला है, इतने परसेंट कम है, कम के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, आर क्या है हमारा 20 है, 20 लिख दिया, 100 माइनस आर, आर के हमारा 20 है इंटू में 100। ए की इनकम जो है बी की इनकम से 20% कम है, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। ये 20 का 20 हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर, 100 में से 20 गए 80 बच गया इंटू में ये 100, जी 20 बन जा 20, 24 जा 80, 4 बन जा 4, 425 जा 100, यानी कि जो हमारी बी की तो हमारा क्या आ गया, यानी कि बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है। तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो जो मैंने अभी ट्रिक बताई है आपको, ये आपके
ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी यूज होगा कि मानो कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम होगी, या फिर ए की इनकम बी की इनकम से इतने परसेंट कम है, तो बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा होगी। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन भी इसी ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन कुछ ऐसे करे हैं कि अगर मानो कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस जो है, उसकी कीमत जो है, हमने क्या कर दी, उसकी कीमत हमने 10% ना बढ़ा दी। कोई प्राइस होता है किसी भी चीज का, हमने 10% बढ़ा दिया, 10% उसकी प्राइस बढ़ा दिया। अगर हमने एक्सपेंडिचर को वही रखना है तो बताओ हमें वो कितनी चीज खरीदनी पड़ेगी, उसका कंजप्शन हमें कितना करना पड़ेगा अगर हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि मानो कि कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस क्या हो गया, 10% बढ़ गया। अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है तो हमें अपनी कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 10% क्या है, बढ़ रहा है, तो 10 आ गया, 100 प्लस में 10 इंटू में 100, इसी तरीके से तो करते हैं। यानी कंजप्शन में कितना परसेंट कम करना पड़ेगा हमें, वो निकल के आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करो, कितना जाएगा, 0 से 0 कट, ये हमारा आ गया 100 अपन में 11%। यानी कंजप्शन हमें कितना परसेंट करना पड़ेगा, इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। अगर मानो इसी का अपोजिट हमारा ये हो गया कि कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस जो है, उसकी जो कीमत है वो क्या हो गई, 20% उसकी कीमत हो गई कम। अब हमें अपने उसकी कीमत 20% क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो हमें वही अपनी कंजप्शन रखने के, हमें अपना वही एक्सपेंडिचर रखने के लिए हमें कंजप्शन को कितना बढ़ाना पड़ेगा। कोई वस्तु थी, उसकी कीमत जो थी वो 20% कम हो चुकी है, हमें उसका कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम ही रहे, जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही अब भी खर्च करें। इसमें क्या है, कम हो रही है, 100 कम है तो माइनस करेंगे 100 में से, इंटू में 100, इसमें से इसको माइनस करो, क्या गया 80, 20 का 20 ऐसा आ गया, 21 सा 20, 24 सा 80, 4 25 सा 100। यानी कि हमें कंजप्शन को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजप्शन कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, हमें कंजप्शन अपनी 25% इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम इसी सेम पैटर्न पे 4 टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरे तरह के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमें हमसे कोई पूछ लेता है कि पहले जो थी उसकी कीमत मैंने इतने परसेंट बढ़ा दी, फिर बाद में मैंने उसकी कीमत क्या कर दी, इतने परसेंट घटा दी, तो बताओ क्या चेंजेस आएगा, परसेंटेज में क्या चेंज आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ एक टाउन था, उसकी पहले पॉपुलेशन होती है, वो एक टाउन की पॉपुलेशन पहले 10% कम हो जाती है, फिर बाद में उस टाउन की पॉपुलेशन 10% बढ़ जाती है, तो बताओ पॉपुलेशन में क्या परसेंटेज चेंज आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास कि पहले परसेंटेज इतनी बढ़ती है या घटती है, फिर बाद में परसेंटेज इतनी बढ़ती घटती है, तो बताओ परसेंटेज में क्या चेंज आ जाएगा। तो उसके लिए बस एक पैटर्न है, देखो इसमें आपके पास क्वेश्चन ये होंगे, आपको 2 परसेंटेज दे रखी होगी। पहले आपसे वो ये बोल सकता है कि कोई भी टाउन था, उसकी पॉपुलेशन इतने परसेंट बढ़ गई या फिर इतने परसेंट घट गई। फिर आगे बोल देगा कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, मतलब या फिर कुछ अरसे बाद उसकी जो पॉपुलेशन है टाउन की वो क्या हुआ, इतने परसेंट बढ़ गई या फिर घट गई, तो बताओ परसेंटेज में क्या चेंज आया। ऐसे ही टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में, जैसे कि इनकम वगैरह में आ जाएगा कि एक टाउन थी, उसकी एक पर्सन था, उसकी पहले इनकम जो होती है इतने परसेंट बढ़ जाती है, फिर बाद में उसकी जो इनकम होती है वो इतने परसेंट घट जाती है या फिर बढ़ जाती है, तो बताओ उसके परसेंटेज में क्या चेंज आएगा इनकम में। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी एक तरीके की ट्रिक है, उसको हम ऐसे क्विकली सोल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्टली जो आपकी फर्स्ट परसेंटेज की वैल्यू हम मान लेते हैं x, और जो बाद में आपको सेकंड परसेंटेज दे रखी है उसको मान लेते हैं y। अब हमारे पास मानो मेरे पास ये ऑप्शन है कि पहले जो
हमें मान लेते हैं कि वैल्यू जो है क्या हो गई, वो कोई भी चीज है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, कोई चीज है उसकी वैल्यू क्या हुई, x% इंक्रीज हो गई। ऐसे क्वेश्चन को ना बस आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसकी स्टेटमेंट बना लेनी है और सेम वैसे ही वो सोल्व हो जाएंगे। जैसे मेरे पास मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे कि मानो कोई वैल्यू है उसकी परसेंटेज क्या हो गई, पहले इंक्रीज हो गई, इतने परसेंट कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई, x% कोई वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर बाद में उसमें क्या हो गया, y% की कमी आ गई, यानी कि फिर बाद में उसकी वैल्यू क्या हो गई, y% कम हो गई। कम होने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये x है ये y है, फिर x y की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई में लिखना है। और हम परसेंटेज निकाल ले तो परसेंटेज के लिए नीचे अपन में साइन का नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है। सेम इसी पैटर्न पे अगर मानो आपसे मानो कोई पूछ ले, हम इसके साइन को रेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मानो मैं बोल रही हूँ कि मेरी सैलरी पहले मेरा जो बॉस होते हैं वो x% कम कर देते हैं, घटा देते हैं। अब घटा रहे तो घटाने के लिए क्या लगाऊंगी, मैं माइनस का साइन लगा दूंगी कि मेरे जो बॉस है वो मेरी सैलरी क्या कर रहे हैं, पहले x% कम कर रहे हैं। फिर बाद में मेरे बॉस को मुझ पर रेम आ गया, फिर बाद में मेरी सैलरी क्या कर रहे हो, y% इंक्रीज कर देते हैं। अब इंक्रीज करने के लिए क्या लगा दूंगी, मैं प्लस का साइन लगा दूंगी। प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। बस आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है। बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, घट रहा है तो माइनस लगाना है, फिर उसको प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे साइन लगा देना कौन सा आएगा। ठीक है, अब इसी का मानो आपसे क्वेश्चन बोल लेगा कि भाई पहले मेरी सैलरी जो मेरे बॉस होते हैं वो x% इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, फिर बाद में मेरे बॉस क्या करते हैं, अगेन मेरी सैलरी क्या कर देते हैं, y% और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा रहे तो क्या देगा, फिर से प्लस आ जाएगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। बस सिंपल, ऐसे आपकी स्टेटमेंट, ऐसे आपकी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर मानो आपसे ये बोल देगा कि पहले मेरे बॉस क्या कर रहे हैं, मेरी सैलरी को x% कम कर देते हैं, चलो कम कर दिया, कम कर रहे हैं तो माइनस, फिर बाद में मेरे बॉस क्या कर रहे हैं, मेरी सैलरी को दोबारा क्या कर रहे हैं, मेरी सैलरी को दोबारा क्या कर रहे हैं मेरे बॉस, y% और कम कर दे रहे हैं। अब ये भी माइनस भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। अब इसी तरीके से आपके सब क्वेश्चन को वैसे जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई नंबर है पहले वो x% बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, फिर बाद में वही, फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में y% घट जाता है या बढ़ जाता है, तो बताओ उसके परसेंटेज में क्या चेंज आएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो हमने 4 टाइप्स की और हमने इजीली सॉल्व करने की ट्रिक्स बना ली।